तो गाइज अगर 2021 में आपको भी नया नया चस्का चढ़ा है मोटो ब्लॉगिंग करने का मेरी तरह, और आपका बजट 40,000 से नीचे नीचे का है और आपको एक बिल्कुल सस्ता टिकाऊ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो गाइज बहुत टाइम से ना मैं MSK ब्लॉग्स हो गया, JS फिल्म्स हो गया, जट प्रभजोत हो गया, इनकी वीडियोस देख के ना मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता था कि यार कितना कूल लगता है मोटो ब्लॉगिंग करना, और मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कैसा होता होगा, मोटो ब्लॉगिंग का ये सेटअप किस तरीके से बनाते होंगे, हेलमेट के ऊपर एक कैमरे से किस तरीके से शूट करते हैं, उसमें अपनी ये बातें बताते हैं और उसमें जो कमेंट्री करते हैं ना, तो उसका एक अलग मज़ा होता है। तो मोटो ब्लॉगिंग का वैसे भी इस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों में जोश है और मोटो ब्लॉगिंग का जो क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा चस्का था मोटो ब्लॉगिंग करने का, और मुझे इस बार राजस्थान जाना था, वो भी बाइक पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बना के राजस्थान जाऊँ। तो ट्रिप तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन जो मोटो ब्लॉगिंग का जो सेटअप था वो उसकी मेरे को एक प्रॉपर वीडियो बनानी थी कि मैंने किस तरीके से सस्ते में अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बनाया और कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया अपना सारी चीज़ें, और मेरे पूरे ट्रिप पे मुझे कौन कौन सी दिक्कत आई इस सेटअप के अंदर या किस तरीके का इसका रिजल्ट रहा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में आप सबके साथ। तो आप सब बने रहें इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बीच में से कहीं पे मिस कर दिया तो काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके रह जाएंगे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को कंप्लीट करने में, इसको एग्जीक्यूट करने में। तो मेरी ये राय है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, MSK है, JS फिल्म्स है, वो कैसे अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बनाते हैं। तो जो ये वाला जो माउंट होता है, जो चिपकने वाला माउंट होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, जिनका हेलमेट चपटा होता है आगे से गोल होता है, वो यहाँ पर क्या करते हैं एमसील का टुकड़ा लगाकर ये वाले माउंट को यहाँ पर चिपका देते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, उसके ये जो आपको गोप्रो के साथ ही मिलता है ये वाला माउंट, ये इसके अंदर चला जाता है, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है और ये हेलमेट के आगे एज इट इज लग जाता है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, इसको ऐसे भी लगा सकते हो। ऐसे लगाने के बाद इसके अंदर आपका जो गोप्रो है वो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। आपका इसके अंदर गोप्रो जो है वो बहुत आसानी से इसके अंदर फिट हो जाता है। और देखिए इस तरीके से क्या होता है, ये ना जो आपका जो गोप्रो है वो इस तरीके से माउंट करते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे MSK है या JS फिल्म है। और मैं सोच रहा था कि मैं भी इस तरीके से करूँ, लेकिन जो ये वाला जो तरीका है ना, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि वो क्या करते हैं एमसील का टुकड़ा यहाँ पर लगाते हैं। तो जब वो एमसील का टुकड़ा लगाते हैं तो जो ये जो नीचे वाला माउंट होता है वो यहाँ पर इसको परमानेंटली फिक्स कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर वो कभी उनको निकालना हो तो ये पूरा का पूरा जितना यहाँ का जो हिस्से का जो पेंट होता है वो भी उतर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक तो ये आपका माउंट खराब हो जाएगा, ऊपर से यहाँ से जो आपका हेलमेट है वो भी खराब हो जाएगा। तो कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, बट मेरा था कि मेरे पास तो ये हेलमेट ही, मेरे पे जो ये हेलमेट है ना, ये मेरे पे ईगल शेप का है। आगे से जो इसकी शेप है वो ईगल की है, और इसके ऊपर तो ये वाला जो माउंट है एमसील के साथ लग ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे को इस तरीके का कुछ मिल जाए ताकि मैं इस हेलमेट के ऊपर ही अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बना सकूँ। तो आपको करना क्या है, आपको एक ये वाला जो स्ट्रैप है ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। जो इस प्रोडक्ट का जो लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर भी इसको परचेज कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रैप है ये एक नया स्ट्रैप है, इसको बहुत कम लोग ये भी यूज़ कर रहे हैं, बट मैंने इस स्ट्रैप को अपने पूरे राजस्थान ट्रिप पे ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस स्ट्रैप से, क्योंकि मेरे को पहले ये डर था कि अगर मैं इस स्ट्रैप को इस अपने हेलमेट के ऊपर लगाऊंगा तो कहीं ये रास्ते में निकल ना जाए या कुछ मेरे कैमरे को ना हो, क्योंकि मैंने नया नया कैमरा मंगाया अपना गोप्रो और मुझे बहुत डर था। बट
फिर बाद में जब मैंने इसको टेस्ट करा तो मुझे पता लगा जो इसका जो ये पीछे ये ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये प्रॉपर रबड़ का है, और इसके जो आगे प्रॉपर ब्लैक का भी इन्होंने कवरिंग रखी है जो कि प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये देखिए आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। इसको जैसे मैं मोड़ भी रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है और कोई निशान तक नहीं है इसके ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लगा हुआ है आगे, और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी से टेस्ट कर ही चुका हूँ। मैंने 2800 किलोमीटर 2800 किलोमीटर मैंने बाइक पर इसको लगा के मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस स्ट्रैप के साथ। तो चलो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि मैंने अपना जो मोटोव्लॉगिंग का जो सेटअप था वो मैंने किस तरीके से बनाया। सबसे पहले तो इसको जो आपको स्ट्रैप है इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। अब ये माउंट मेरा लग चुका है इसके ऊपर और ये प्रॉपरली पूरा टाइट है। आप जैसे देख रहे हैं इसको, मैं इसको हिला भी रहा हूँ तो हल्का सा भी ये हिल नहीं रहा है, ग्रिप इसकी बिल्कुल टाइट आ रखी है। और अभी तो हेलमेट मेरा काफ़ी आगे से तीखा है। अगर आप इसको नॉर्मल हेलमेट के ऊपर जो कि बिल्कुल आगे से गोल होते हैं या जो चपटे होते हैं उनके ऊपर आप लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी ग्रिप आएगी। तो गाइस हेलमेट पे माउंट लगाने के बाद आपको चाहिए होता है कैमरा। अब कैमरा जो मेरे पास है वो है हीरो 8 ब्लैक, जिसके नीचे ये क्लिप्स ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं, क्योंकि अब हीरो 8 ब्लैक और हीरो 9 ब्लैक के अंदर ये जो क्लिप्स हैं ये ऑलरेडी इनबिल्ट आ रही है, जिससे कि काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि इससे पहले वाले जो मॉडल्स हैं हीरो 5 है, हीरो 6 है और हीरो 7 है, उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा हाउसिंग खरीदनी पड़ती थी। उस हाउसिंग के अंदर नीचे ये क्लिप्स होते थे, वो क्लिप्स इसके अंदर जाके फिट होते थे। जितने भी कैमराज हैं गोप्रो के, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो माइक है, मैं आपको माइक खोल के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का दिखता है माइक, और सस्ता माइक है 200 रुपये का है सिर्फ। आपको ये माइक की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये जो माइक है इसके अंदर 3.5 mm का जैक होता है, ये इसके अंदर कहीं भी लगाने की कोई जगह नहीं होती। तो उसके लिए आपको अलग से एक अडेप्टर खरीदना पड़ता था। जितने भी हीरो 5, हीरो 6 और हीरो 7 गोप्रो के मॉडल्स हैं उसको 4000 रुपये का आपको एक वो अडेप्टर खरीदना पड़ता है। साथ में आपको जो हीरो 6, हीरो 5 और हीरो 7 कैमराज हैं उनके लिए आपको अलग से हाउसिंग भी खरीदनी पड़ती है। तो अराउंड हाउसिंग भी मेरे ख्याल से 1500 से 2000 रुपये की आती है, तो आपका 6000 रुपये का खर्चा था। और अब क्या किया है, अब गोप्रो ने एक नई चीज़ इन्वेंट करी है, उसका नाम है मीडिया मोड। ये अराउंड 6000 रुपये का है और ये हीरो 8 के लिए है। हीरो 9 के लिए अलग से मीडिया मोड आता है, वो अराउंड 8000 रुपये का है। तो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ ये वाला मीडिया मोड। कुछ ऐसा है ये मीडिया मोड। अब इसमें क्या है, ये प्रॉपर हाउसिंग भी है, इस हाउसिंग के अंदर माइक भी है, इनबिल्ट माइक भी है। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी हो कैमरे को ऐसे पकड़ के या फिर स्टिक के ऊपर लगाकर अगर आपको ब्लॉगिंग भी करनी है तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सटर्नल माइक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हेलमेट में लगाने के लिए हमें ये वाला माइक की हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें इस माइक को इस हाउसिंग के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें इस हाउसिंग के अंदर इस कैमरे को फिट करना है ताकि हम अपना कैमरा यहाँ पर लगा सकें। उसके बाद फिर हमें ये वाला माइक जो है ये हेलमेट के अंदर सेट करना है ताकि हमारी जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी आ सके। फिर ड्राइविंग के टाइम पे ना ये जो आपका शीशा होता है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जो ये बाहर जो माइक है इसको अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो ये बाहर वाला माइक है वो आपकी आवाज़ पकड़ेगा ही नहीं। ऐसे भी हमें इस हाउसिंग की जो ज़रूरत है वो अपना इस माइक को लगाने के लिए है। जो ये वाला जो पार्ट है हीरो 8 का ये पूरा निकल भी जाता है, तो हमें को इसको पहले तो निकालना है यहाँ से। ये पार्ट पूरा का पूरा एज इट इज इनका बाहर भी आ जाता है। अब हमें ये वाला जो हमारा मीडिया मोड है इसको खोलना है। ये मीडिया मोड खुल गया। अब इस कैमरे को हमें सबसे पहले इसके अंदर फिट करना है। डालने के बाद हमें अपना जो गोप्रो मीडिया मोड है वो बंद कर देना है। तो हमारा जो कैमरा है वो मीडिया मोड के अंदर प्रॉपर्ली फिट आ चुका है। तो अब हमें अपने कैमरे को सामने तरफ रखते हुए इस हेलमेट के अंदर माउंट करना है। मैं आपको माउंट करके दिखा देता हूँ। गाइस ये देखिए कि हमारा जो कैमरा है वो उसके अंदर माउंट हो चुका है। अब हमें स्क्रू लेना है, स्क्रू को हमें साइड से डालना है और हमें इसको अच्छे से टाइट। तो गाइस अब जो हमारा कैमरा है वो मीडिया मोड के साथ हमारे हेलमेट के ऊपर अच्छे से माउंट हो चुका है और काफ़ी टाइट मैंने कर दिया है ताकि मेरा जो कैमरा है वो बिल्कुल भी हिले मत। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया बताता हूँ कि आप प्रॉपर व्यू अपना किस तरीके से जज कर सकते हैं। आपने जो अपने कैमरे का एंगल रखा हुआ है वो बिल्कुल सही आ रहा है, आपकी बाइक ज़्यादा दिख रही है, सामने वाला व्यू ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि ना एक प्रोपोर्शन में रखना होता है कि इसका जो व्यू है ना, आपकी बाइक इसमें 30% दिखनी चाहिए और 70% आपका सामने का व्यू दिखना चाहिए। वो एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है आई थिंक मोटो ब्लॉगिंग के लिए, जो कि मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है। और आपको एक ध्यान रखना है कि आपको अपने कैमरे को हमेशा सुपर वाइड एंगल पे रखना है
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामने का व्यू है ये कैप्चर कर ले। अब हमारा कैमरा तो इसके ऊपर माउंट हो चुका है, अब हमें लगाना है लास्ट में, हमें अपने माइक को हेलमेट के अंदर फिक्स करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ इतना सा फर्क आ रहा है साइड से, क्योंकि हमने ये स्ट्रैप्स लगाई हैं। और जैसे कि मैं बंद कर रहा हूँ तो बहुत ही कम यहाँ पर गैप निकल रहा है, तो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये लास्ट में अपने माइक को इसके अंदर फिट करना है। पहले हम अपना माइक खोल लेते हैं जरा। आपको करना क्या है, पहले तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है कि ये जो आपका माइक है, इसको सबसे पहले आपको माइक को यहाँ पे इसके अंदर डालना है। 3.5 mm का जो जैक है। इसके बाद बाकी जो माइक की वायरिंग है उसको आपको ये जो आपके हेलमेट के अंदर जो पैड्स वगैरह होते हैं ना, इसके पीछे आपको छुपाने हैं। जैसे मैंने अभी खोल दिया, मुझे देखना होता है कि मेरे को कितनी वायर चाहिए। जैसे ये इतनी वायर मेरे लिए सफिशिएंट है, जितनी बाकी वायरिंग बच रही है उसको मैं इस पैड के पीछे छुपा दूंगा। और देखिए मैंने सारी की सारी अपनी वायरिंग जो है वो पैड्स के पीछे छुपा दी है, और ये यहाँ पे लॉक हो जाते हैं पैड्स इसके। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो मैंने माइक है इसको मुझे ऊपर की तरफ लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के इसको। मेरा माइक है ये मैंने इन्हीं बेल्ट्स के अंदर इसको फंसा दिया है, ताकि जब मुझे बोलने के टाइम पे माइक कहीं भी डिस्टर्ब ना करे। और ये मैंने प्रॉपरली माइक मैंने ऊपर की तरफ डायरेक्शन रखी है इसकी। और ये मेरा माउंट लगा हुआ है, इन्हीं की बेल्ट्स में मैंने अपने माइक को फंसा दिया है। तो अब क्या होता है कि जैसे मैं अब ये माइक इसको हेलमेट को मैं पहन रहा हूँ तो माइक मुझे कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और मैं आसानी से अपने कैमरे का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि होता क्या है, मैंने जैसे अपना ये हेलमेट मैंने पहन लिया है तो माइक ना मुझे कहीं पे भी साइड में या फ्रंट पे कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने माइक को बिल्कुल आगे की तरफ लगा रखा है। और बोलते वक्त भी मुझे कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। इवन पहनने के टाइम पे या अपने हेलमेट को उतारने के टाइम पे मेरा माइक डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मैं बार बार जैसे इसको पहन के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने माइक को सही डायरेक्शन पे नहीं लगाया होगा तो जब आप हेलमेट उतारोगे या पहनोगे, ये जो GoPro Hero 8 मीडिया मोड है उसमें से हिल सकता है, जिससे क्या होगा आपकी वॉइस उसमें कैप्चर ही नहीं होगी, जिससे कि आपको काफ़ी सारा फुटेज खराब हो सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से अपने माइक की जो पोजीशन है वो सही जगह लगानी है। और GoPro Hero 8 कैमरा के अंदर सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, इसमें वाईफाई मोड है। तो आप अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करने के बाद आप इसका व्यू चेक कर सकते हो कि क्या व्यू आ रहा है, और डायरेक्शन चेक कर सकते हो। उसके बाद इसको टाइट भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन सेट कर दी और इसको मैंने प्रॉपर्ली टाइट कर दिया, उसके बाद ये हिलता नहीं है, जिससे कि आपको मोटो ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो गाइस ये था मोटो ब्लॉगिंग सेटअप Hero 8 ब्लैक के लिए। लेकिन अगर आपके पास Hero 5, Hero 6, Hero 7 है तो आपके पास ये मीडिया मोड आप काम नहीं करेगा। आपको अलग से हाउसिंग खरीदनी पड़ेगी और आपको एक अडेप्टर खरीदना पड़ेगा इस माइक को सपोर्ट करने के लिए, जो कि हाउसिंग अराउंड 1500 रुपये की आती है, और जो अडेप्टर आएगा वो अराउंड 4000 रुपये का आएगा। तो 5500 रुपये का खर्चा है। लेकिन Hero 8 के साथ आपको सिर्फ ये एक मीडिया मोड खरीदना पड़ता है और आपको कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। तो जो मेरा जो खर्चा टोटल इन चीज़ों पे आया है वो आया है, मैंने जो कैमरा खरीदा है, कैमरा अराउंड मेरा 33,500 का आया। और ये जो मीडिया मोड है ये 6000 रुपये का था। ये जो स्ट्रैप मैंने खरीदी है 799 की खरीदी है, और ये जो माइक मैंने खरीदा है ये 200 रुपये का था। तो गाइस जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती है वो अराउंड 40,000 के आसपास बनती है, क्योंकि मैंने जो कैमरा खरीदा है ये कैमरा एक्सेसरीज के साथ है 33,500 का, और बिना एक्सेसरीज के अराउंड इस टाइम तो ये 28-29 का ही मिल रहा है। मैं जो बता रहा हूँ अपना Hero 8 ब्लैक के लिए बता रहा हूँ। Hero 8 ब्लैक के साथ आपका जो पूरा का पूरा सेटअप है वो 40,000 से नीचे का आराम से बन जाएगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर सेटअप बता सकूं कि आपको अपने हेलमेट के ऊपर GoPro को किस तरीके से माउंट करना है, और मोटो ब्लॉगिंग प्रॉपर जो सेटअप है वो किस तरीके से काम करता है। तो चलो अब आपको इसके बाद कुछ शॉट्स दिखाता हूँ मैं राजस्थान के, जो मैंने इसी प्रॉपर सेटअप के साथ कैप्चर किए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स आए हैं, क्योंकि GoPro Hero 8 का जो हाइपर स्मूथ है ना, इतना बढ़िया है, इतने प्यारे फुटेज आए हैं। और मैंने जो आवाज़ रिकॉर्ड करी है इसी माइक के साथ वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। है कुछ शब्द आपके पास इस पूरे के पूरे मंजर को बयां करने के लिए? मेरे पास तो शब्द खत्म हो चुके हैं, मेरे अल्फाज खत्म हो गए। ओ हो ओए होए 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 होए, गदर मचा रखा है, गदर। एंड दी एंड। ये एक और टोल टैक्स आ गया है जैसलमेर के रास्ते पे, और ये कितने का टोल टैक्स है? कितने का है? 60 रुपए का ये टोल टैक्स। हाँ तो जी ये टोल टैक्स पे हमने बचा दिया, हमारा खर्चा नहीं हुआ।
और अब यहाँ से 182 किलोमीटर का सफर अभी भी बाकी है। आ रहा है ना ये बाइक ड्राइव करके इस टाइम, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। आप मेरे से पूछो ही मत कि कितना मजा आ रहा है। अलग ही फील है, अलग ही है।